दोस्तों असनीर ग्रोवर शार्क टैंक इंडिया के सबसे पॉपुलर जजेस में से एक हैं। शो में ऑडियंस को उनका टाइम वेस्ट ना करना और पिन पॉइंट पर बात करना बहुत ही अच्छा लगता है। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापना उतारता हूँ। बट अनफॉर्चुनेटली असनीर शार्क टैंक इंडिया के सीजन 2 में नहीं है। फिर भी उनके लिए हमारा प्यार कम नहीं होने वाला। बिजनेस की दुनिया में उन्होंने बहुत कुछ फोड़ा है। आप सबको पता होगा कि असनीर भारत पे के को फाउंडर है और ये एक यूनिकॉर्न कंपनी है। लेकिन क्या आपको पता है भारत पे की शुरुआत असनीर ने नहीं की थी। फिर वो भारत पे से कैसे जुड़े, सारा कुछ जानेंगे। बस आप वीडियो को लाइक कर दो। ओके फिर चलिए जानते हैं। असनीर का बर्थ प्लेस है दिल्ली और उन्होंने अपना पढ़ाई भी IIT दिल्ली से ही किया है। इसके बाद उन्होंने IIM अहमदाबाद से MBA इन फाइनेंस किया। IIM के बाद उन्होंने कोटक फाइनेंस बैंक ज्वाइन किया, जहां 7 साल तक वो कोटक के वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट में रहे। फिर 2013 में उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस ज्वाइन किया, जो कि एक फिनटेक कंपनी है। इसी टाइम उनकी मीटिंग होती है पेटीएम के फाउंडर विजय शेखर शर्मा से। विजय को मिला था मैं। विजय इनफैक्ट विजय हैड कम टू पिच टू मी फॉर Amex टू इन्वेस्ट इन पेटीएम। 2015 में उन्होंने फिर ग्रोफर्स ज्वाइन कर लिया, जहां वो CFO मतलब चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे। असनीर का भारत पे का जर्नी स्टार्ट होता है 2018 में, जब वो IIT दिल्ली के 2 जूनियर्स से मिले। शाश्वत नकरानी और भाविक कुलाड़िया एक बिजनेस आइडिया लाए। देखिए डिमोनेटाइजेशन के बाद सभी कोई ऑनलाइन पेमेंट मोड की तरफ शिफ्ट हो रहा था। शाश्वत ने इस पर डीप रिसर्च किया तो पता चला सारे पेमेंट ऐप हर ट्रांजेक्शन पर 1.5% चार्ज कर रहे थे। और यहाँ असनीर को दिखता है एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी। फिर क्या असनीर ने ये कमीशन बंद ही कर दिया, मतलब भारत पे किसी भी ट्रांजेक्शन पर 0% कमीशन लेगी। और इन तीनों ने मिलकर एक ऐसा ऐप लॉन्च किया जिसका QR कोड आज आपको सारे दुकानों में मिल जाएंगे। और इस QR कोड से आप किसी भी ऐप पर डायरेक्टली मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब भारत पे का QR कोड सारे ऐप से पैसे रिसीव कर सकता है। अब चलिए इनके कंट्रोवर्सी के बारे में जानते हैं। उन्हें अपने ही कंपनी से निकलने के लिए फोर्स किया गया। देखिए शार्क टैंक के बाद असनीर को बहुत ज्यादा फेम मिला है। अब भारत पे की जो ब्रांड वैल्यू है वो असनीर के पर्सनल ब्रांड पर काफी डिपेंड करती है। तो 5 जनवरी को असनीर की एक ऐसी ऑडियो लीक होती है जिसमें कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉय की तरफ से ऐसा बोला जा रहा है कि वो अब्यूज कर रहे हैं। Are you drunk, sir? Are you dumb? No, I am not dumb, but please mind your language and tell it, please. I'm asking this time. Yeah, hi, ma'am. Why are you lost? Why are you talking like that? देखिए बात यह है, असनीर नायका के IPO में इन्वेस्ट करना चाहते थे और इन्होंने IPO एलोकेशन के लिए कोटक महिंद्रा से पहले ही बात कर ली थी। लेकिन IPO एलोकेशन ना मिलने पर असनीर और उनकी वाइफ की कोटक महिंद्रा के एम्प्लॉय से बहस शुरू हो जाती है। इस ऑडियो के लीक होने के बाद भारत पे के जो बोर्ड मेंबर थे वो बहुत ज्यादा कंसर्न थे अपने ब्रांड को लेकर। मेन रीजन असनीर को कंपनी से निकालने का ये था कि एक ऑडिटिंग फर्म को हायर किया गया था भारत पे के फाइनेंस को देखने के लिए, जिसके अंदर पता चला कि 53 करोड़ का पेमेंट सेंड किया गया स्क्रीनशॉट्स के थ्रू। पर एक्चुअली में ऐसा कुछ पेमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये बस इन्वेस्टर्स को ज्यादा नंबर दिखाने के लिए और ज्यादा पैसा मांगने के लिए किया गया। अभी भारत पे की करंट वैल्यूएशन $2.8 बिलियन है और असनीर के पास भारत पे का फिलहाल 8.5% शेयर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो। कर दिया? थैंक यू सो मच। ओके सो दिस इज विशाल साइनिंग ऑफ फॉर द डे। मिलते हैं अगले वीडियो में।